तो देखिए आज की हमारी कहानी जो है वो है एमपी के कटनी जगह की। तो इस कटनी के पास एक थाना है, बड़ई थाना। थाना की बात है, रात का समय होता है। रात को 12-1 बजे का बीच का समय। इसी थाना के बारे में एक जगह था जहाँ पे कह सकते हैं गन्ना का जो काम होता है, गन्ना का रस निकालना, गन्ना का पिराई करना जिससे गुड़ बनता है, तो वहाँ काम हो रहा था। तब रात का समय था तो गुड़ चोरी ना हो जाए, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखा गया था। तो अचानक से वो सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि सामने से एक बाइक सवार आ रहा है। उस बाइक पे 2 लोग बैठे हुए हैं और एक बोरा लेके आ रहे हैं। अब वो देखा नॉर्मली कि वो गुजरेंगे, लेकिन वो लोग आते हैं, उस बोरा को ड्रॉप करके भाग जाते हैं। अब गार्ड जो था वो पीछा करता है कि उसने क्या ड्रॉप कर दिया। पीछा करता लेकिन अफसोस कि वो तो पैदल था, तो पकड़ नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। यहाँ तक कि रात का समय इतना अंधेरा था कि ना ही किसी का चेहरा देख पाता है और ना ही बाइक का नंबर नोट कर पाता है। अब वो बोरा बोरा की तरफ बढ़ता है जो फेंका गया था। उसे डर भी रहता है एक तरफ मन में, किसमें हथियार हो सकते हैं, किसी की लाश हो सकती है, या फिर तंत्र मंत्र की चीजें हो सकती है, बॉम्ब हो सकता है। लेकिन फिर भी डरते डरते वो बोरा की ओर आगे बढ़ता है और बोरा को खोलता है। जब बोरा को खोलता है तो देखता है कि बोरा पूरा खून से सना है। उसमें एक व्यक्ति की लाश थी। वो घबरा के फौरन पीछे हटता है और वहां के थाने को मतलब पुलिस को कॉल करता है। अब पुलिस रात को आती है, मौका वारदात पे पहुंचती है, बॉडी कलेक्ट करते, फोरेंसिक टीम आते, वहां पे जो सबूत होते वो कोशिश करते मिले। अब रही बात की सबसे पहले इसकी शिनाख्त की जाए, तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब जो भी फोटो हो गया, उसका जो तस्वीर होती है, कपड़ा जो जो मिला था पास में, सभी को सभी थानों में सर्कुलेट किया जाता है। अब देखिए 1-2 दिन बाद उस शख्स का पता चल जाता है जिसकी बॉडी में लाश थी। उस शख्स का नाम होता है विजय। अब पता क्या जाता है विजय रहता कहाँ का है, तो वहीं पे एक जगह है छिड़िया। तो छिड़िया का रहने वाला था ये विजय। अब पता किया जाता है कि परिवार में कौन है, तो परिवार में मात्र एक पत्नी रहती है। उस पत्नी का नाम ज्योति। तो अब ज्योति उसकी पत्नी को कांटेक्ट किया जाता है और बोलता है कि आपके पति मर गए हैं, किसी ने उनकी लाश को फेंक दिया मार के। अब ये सुनते ही वो टूट जाती है और फौरन भागे भागे थाना आती है। फिर बॉडी को उसके हवाले किया जाता है पोस्टमार्टम के बाद। अब बॉडी की जो क्रियाक्रम होता है वो होता है। अब पुलिस पूछते क्या बताइए आपको किस पे शक है, कि इनका दुश्मन कौन था। बोलते देखिए सर, विजय मेरे जो पति है बहुत अच्छे स्वभाव के थे, काफी शांत नेचर के थे। इनका तो ऐसा कोई दुश्मन नहीं है कि जो उन्हें मारे, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस के लिए हैरानी वाली बात कि बिना कोई दुश्मन इतना शांत स्वभाव को क्यों कोई मारेगा। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपना जारी रखती है, लेकिन अफसोस से कुछ मिलता नहीं उन्हें। एक समय आता है, पुलिस सोचते काम करते हैं, कॉल डिटेल निकालते शायद कुछ मिल जाए। अब पुलिस कॉल डिटेल निकालती है, लास्ट लोकेशन निकालती है, लेकिन अफसोस कि ना कॉल डिटेल में कोई ऐसा सस्पिशियस नंबर मिलता है और ना ही लास्ट लोकेशन घर का ही जाता है। और घर से कितना किलोमीटर दूर तो लास्ट को ड्रॉप किया गया, बाकी घर मतलब कि फोन घर में छोड़ दिया गया था। अब पुलिस के हाथ नाकामयाबी लगी। इन्वेस्टिगेशन घंटों छोड़िए, दिनों छोड़िए, हफ्तों तक चली, लेकिन सबूत का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं लगा कि आखिर किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा। अब पुलिस एक चाल सोचती है कि काम करते चाल चलते हैं। गांव में ही जो लोग हैं उसके आस पड़ोस के सभी में एक खबर फैलाते हैं कि पुलिस को जो भी इस केस में मदद करेगा बताने में कि विजय की किसके साथ दुश्मनी थी, किसके साथ क्या था, उसे हम उसकी मदद करेंगे, उससे जो भी मदद होगी हम करेंगे, चाहे पुलिस। तो देखो वहां पे बहुत ऐसे लोग थे जिनको पुलिस से काम था, कुछ पर्सनल काम निकलवाना था और किसी को पुलिस का हेल्प चाहिए था, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। अब वो तमाम लोग आते हैं इनका पुलिस के पास और बोलते हैं सर हम आपकी मदद करेंगे, बताइए करना क्या है। अब पुलिस बोलते हैं काम करो, तुम लोग मेरे खबरी के तौर पे काम करो, गांव में फैल जाओ और पता करो कि विजय के किसके साथ दुश्मनी थी, अरे क्या माजरा हो सकता है, किसने मारा होगा। अब चारों तरफ गांव में अलग अलग आदमी फैल चुके हैं मुखबिर के रूप में पुलिस के। अब मुखबिर देखिए जब बन गए, तमाम लोगों से बातचीत करते तो एक बात पता चलती है कि एक शख्स है उसी गांव का रहने वाला, मतलब विजय का पड़ोसी, जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा और उसकी बीवी मतलब विजय की बीवी ज्योति, कृष्णा और ज्योति का अफेयर चलता है, अवैध संबंध है ज्योति का और क्या ज्योति का कृष्णा के साथ। ये बात पुलिस को पता चलते ही दिमाग खटक जाता है पुलिस का।
और काफी सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं, मैंने भी कई कहानियों में आपको सुनाया कि ऐसा अवैध संबंध के चक्कर में कितने ने अपने पति को मौत के घाट उतारा। अब देखिए इधर पुलिस बोलती है, कंफर्म करते पहले ये बात कि सही है कि नहीं, तो वाकई में ये बात सही होती है। फिर पुलिस फौरन उठाती है कृष्णा को और उसकी बीवी ज्योति को। जो एक बीवी जो कह रही थी कि मेरे पति को इंसाफ दिलवाइए, गुहार लगा रही थी, आखिर उसी पत्नी पे डाउट आ गया पुलिस को। अब दोनों को उठाया जाता है और तसल्ली से अपने अंदाज में पूछताछ किया जाता है। और फिर ये कहानी लगभग 2 साल पहले चली जाती है। तो कहानी को आगे बढ़ाओ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अब फ्लैशबैक में चलते हैं। तो थोड़ा कुटाई और पिटाई के बाद ये लोग अपना मुंह खोलते हैं, कृष्णा और ये जो उसकी बीवी है ज्योति। तो होता क्या है कि जब नई 2 साल पहले शादी हुई थी विजय से ज्योति की, वो जब यहाँ पे आई थी छिड़िया में, तो वही ये पड़ोसी था कृष्णा। तो अपना नॉर्मली मुंह दिखाई में आया था, मुंह देखने के लिए। अब मिलता है, उसी तरह पड़ोसी था तो कभी कभी आ जाता था। तो मिलता है, लोग बातें स्टार्ट होते हैं, फिर फोन नंबर एक्सचेंज होता है। अब फोन नंबर एक्सचेंज होता है तो कभी कभी लोगों की बातें हो जाती थी ज्योति और कृष्णा की। देखते देखते ये बातें बढ़ती गई और बातें प्यार में तब्दील हो गया। अब प्यार काफी लोगों के बीच बढ़ चुका था। लेकिन देखिए कहते हैं प्यार छुपता नहीं, छुपाने से ये लोग एक दूसरे से काफी मिलने लगे, खाने पीने लगे, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में, बाहर अलग अलग जगह पे जाने लगे। तो कई बार गांव वालों ने नोटिस किया इस चीज को कि उसकी बीवी विजय की कृष्णा के साथ घूम फिर रही है। कई लोगों ने साथ में बैठते हुए देखा, कई लोगों को कृष्णा ने खुद बताया कि उसकी बीवी मुझे पसंद करती है, मैं उसे पसंद करता हूँ। और ये बात देखिए इधर उधर फैलते फैलते चली जाती है विजय के कान में। अब विजय अपनी पत्नी को मना करता, समझाता है। इन पत्नी के ऊपर भूत प्यार का ऐसा सवार हो गया था कि पत्नी नहीं मानती, वो फिर भी मिलती जुलती और बात करती है। इसी बीच हुआ क्या कि 1-2 बार विजय ने हाथ छोड़ दिया पत्नी पे, कि तुम समझ नहीं, घर की इज्जत की बात है, तुम घर की इज्जत बदनाम कर रही हो। अब बीवी को इस बात को लेकर गुस्सा आता है, वो बात शेयर करती है अपने आशिक कृष्णा से। अब कृष्णा के ऊपर भूत प्यार का सवार था, उसे भी गुस्सा आता है। और फिर ये के मन में एक खौफनाक प्लान जन्म लेता है, और इस खौफनाक प्लान का एक शख्स और हिस्सा बनता है, उसी के बगल के गांव का रहने वाला संजय। उसकी बीवी विजय की यानी कि ज्योति और कृष्णा मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वही उसी दिन उसी रात वो लोग प्लान बनाते कि फोन करता है कृष्णा विजय को कि देखो भाई जो भी सिक्के गिले वो दूर कर लेते हैं, और सब बात भूल जाते हैं, मैं छोड़ दूंगा तुम्हारी बीवी को। अब ये भी खुश है, चलो भाई सही है, अब पड़ोसी है, चलो खत्म कर लेते सिक्का गिला। अब मिलते हैं, दारू की कुछ जामे लगती है। अब दारू की जामे लगने के बाद बातें स्टार्ट होते हैं, दारू में कई बार सच निकलता है। इसी बीच दारू में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तो ये जो कृष्णा था और संजय दोनों कोशिश करते हैं कि विजय पे हावी हो जाए। अब मारपीट स्टार्ट होती है, मारपीट पे हावी हो जाते हैं वो लोग विजय पे। इसी बीच एक खंजर निकालता है ये। अब खंजर निकालने के बाद विजय पे ताबड़तोड़ हमला करता है। अब ताबड़तोड़ हमले करने के बाद विजय वहीं पे मर जाता है। फिर उसकी लाश को एक बोरी में पैक किया जाता है, और उस बोरी को वहीं पे थाने के बगल में जो मेल टाइप का थे, कह सकते जहाँ पे काम चल रहा था, गुरु रखा हुआ था, वहां पे ले जाके ड्रॉप कर देता है। रात की वजह से भले गार्ड चाहे ना देख पाता हो, लेकिन कहते हैं कि क्राइम कभी छुपता नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और इस तरीके से कहानी का सिलसिला खत्म होता है। तो देखिए उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।